हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर अकाउंट क्लर्क का जो है शॉर्ट लिस्ट जारी कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और ऑनलाइन फार्म पर जो है मॉक टेस्ट लगातार चल रहा है। आज मॉक टेस्ट का 11वां दिन है। ठीक है दोस्तों, ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं गूगल पे अथवा फोन पे। ठीक है दोस्तों, 74 79 87 65 45। ठीक है दोस्तों, तो ये गूगल पे अथवा फोन पे नंबर पर आप ऑनलाइन फॉर्म को किसी तरह का हेल्प करना चाहते हैं तो हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आपके चैनल ऑनलाइन फॉर्म को यूट्यूब की तरफ से किसी भी तरह की अभी तक रेवेन्यू नहीं प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा आज लेकर आए हिंदी व्याकरण के 40 प्रश्न और जनरल नॉलेज के 20 प्रश्न, कुल 60 प्रश्नों के साथ लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो उठो जागो और आ जाओ। ये आखिरी कोशिश होगी, क्योंकि इसके बाद आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा इसी तरह की और भी वीडियोज के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका पहला क्वेश्चन। पाप का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है पुण्य, बी है निपाप, सी है पुण्य और डी है पुण्या। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पुण्य इसका बिल्कुल सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए साम्राज्य, बी सम्मुख, सी सम्राट और डी है आपका सम्राज्ञी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सम्मुख इसका सही आंसर हो जाएगा, सम उपसर्ग से बना शब्द। चलिए 3 नंबर देखिएगा दोस्तों। घर आंगन, घर आंगन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, बी है द्वंद्व समास, सी है कर्मधारय समास और डी है बहुब्रीहि समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। बी इसका आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 4 नंबर है बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। सही अर्थ कौन सा है? ऑप्शन ए है पानी बरसना, बी क्रोध में आना, सी गिर पड़ना और डी है इज्जत बचाना। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा बी, यानी क्रोध में आना। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखिएगा। परिणति, परिणति का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है पारिणति, बी है परिणति, सी है परिणति और डी है परिणत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा परिणति, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखिएगा दोस्तों। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है वत्सल, बी है रति, सी है भक्ति और डी है हास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा वत्सल। वात्सल्य का सही आंसर वत्सल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखिएगा। सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है, सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनना है आपको। ऑप्शन ए है संदेह अलंकार, बी है भ्रांतिमान अलंकार, सी है अनुप्रास अलंकार और डी है यमक अलंकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संदेह अलंकार, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दावानल, इस शब्द के लिए उचित अनेक शब्द चुनिए। ऑप्शन ए है पेट की आग, बी है जंगल की आग, सी है पानी की आग और डी है समुद्र की आग। तो इसका एक शब्द हो जाएगा दोस्तों जंगल की आग, यानी बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन नहीं है? ठीक है, नासिक्य व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए है ड, बी है म, सी है न और डी है था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा था। था जो है नासिक्य व्यंजन नहीं है। चलिए 10 नंबर देखिएगा। वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है वर्ण क्रम, बी है व्यंजन क्रम, सी है संधि विच्छेद और डी है वर्ण विच्छेद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी वर्ण विच्छेद वर्णों का
वर्णों का सही क्रम जो क्रम पूर्वक अलग करना कहलाता है वर्ण विच्छेद। 11 नंबर है दोस्तों, इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है? ऑप्शन ए आ, बी ई, छोटी ई है, सी र और डी उ। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? र इसमें जो है व्यंजन वर्ण है, स्वर वर्ण नहीं है। चलिए 12 नंबर देखिएगा, शुद्ध वर्तनी है, इसमें से शुद्ध बताना है कौन सा वर्तनी है? अलौकिकी, अत्याधिक, अनाधिकार, बारात। तो शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा 12 का? इसका आंसर हो जाएगा अनाधिकार। क्या हो जाएगा? अनाधिकार। ठीक है दोस्तों। चलिए 13 नंबर देखिएगा, ध्वनि के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? ध्वनि के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है वर्ण, बी है शब्द, सी है संधि और डी है वाक्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संधि इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। 14 नंबर देखिएगा दोस्तों, पति का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है वल्लभ, बी है कलत्र, सी है दारा और डी है भार्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दारा। दारा इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 15 नंबर देखिएगा, अंडे से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? ऑप्शन ए है अजन्मा, बी है अनदजा, सी है अंडज और डी है अंडा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 का सही आंसर हो जाएगा अंडज। अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज कहा जाता है। चलिए 16 नंबर देखिएगा दोस्तों, निश्चय, निश्चय शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है निह धन चाय, बी है निह धन चया, सी है निह धन चय और डी है निस धन चय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा निह धन चय, विसर्ग संधि है। ठीक है दोस्तों, निह धन चय, निश्चय। 17 नंबर देखिएगा दोस्तों, देव का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है ताम, बी है देवता, सी है मानव और डी है आपका दानव। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी दानव। देव शब्द का, देव न है, देव शब्द का विलोम शब्द दानव हो जाएगा। ठीक है। चलिए 18 का देखिएगा, दुर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है दुर्दशा, बी है दुहाई, सी है दूरी और डी है दुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 का आंसर हो जाएगा दुर्दशा। दुर उपसर्ग, इसमें दुर आधा लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो दुर्दशा हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नवरत्न, नवरत्न शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, बी है द्विगु समास, सी है कर्मधारय समास और डी है बहुव्रीहि समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? द्विगु समास इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी बी आंसर इसका बिल्कुल सही है। चलिए 20 नंबर देखिएगा दोस्तों, 20 नंबर, चल बसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए चलना, बी मृत्यु होना, सी चल कर बस जाना, डी है चल बस से चलना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मृत्यु होना। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन हिंदी के थे, अब 20 क्वेश्चन और हिंदी के आएंगे। ठीक है दोस्तों, 20-20 का जो है PDF बनाए हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए, और आज जो है कुछ बारिश हो रहा है तो कुछ आवाज़ एक्स्ट्रा भी आ रहा है पीछे, आप लोग बैकग्राउंड में सुन सकते हैं, तो थोड़ा सा आज मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आज लगातार सुबह से बारिश हो रहा है। ठीक है, और उसी के बीच में हमको जो है आपका वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। चलिए ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा पार्ट हिंदी का पहला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए 18, ऑप्शन ए 24, बी 18, सी 23 और डी 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 18 भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता प्रदान की गई है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संयुक्ताक्षर, बी द्वित्व व्यंजन, सी व्यंजन और डी है संयुक्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वित्व व्यंजन। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसको ध्यान दीजिएगा। द्वित्व व्यंजन कहा जाता है जो जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तब। ठीक है दोस्तों,
आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ढूंढकर क्वेश्चन को बनाया जाता है, पीडीएफ बनाया जाता है, बहुत समय लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है दोस्तों, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आप लोगों के लिए बिल्कुल उपयोगी होगा, पूरे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा देखते हैं। दो पदों के बीच में उचित विराम देना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है अनुतान, बी है संगम, डी है बलाघात और डी है विराम। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा का आंसर हो जाएगा बी, यानी संगम। दो पदों के बीच उचित विराम को संगम कहा जाता है। चलिए चौथा देखिएगा दोस्तों। शिक्षा मनुष्य को ऊपर उठाती है, इस वाक्य में उचित निपात को रिक्त स्थान में भरिए। यानी जो रिक्त स्थान है इसमें भरना है शिक्षा डॉट डॉट मनुष्य को ऊपर उठाती है। तो ऑप्शन ए मात्र, बी सहारा, सी तो, डी का। इसमें क्या भरा जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मात्र मनुष्य को ऊपर उठाती है, यानी इसका आंसर ए मात्र हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखिएगा दोस्तों। 5 नंबर, यदि अ या आ के आगे ई अथवा बड़ी ई आए तो दोनों के मिलने से डॉट डॉट बनता है। ऑप्शन ए, बी है ए, सी है उ और डी है बड़ा उ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? छोटा ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी बी इसका सही आंसर है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। बिजली का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है प्रकंपन, बी है आशुग, सी है सफरी, डी है चंचला। तो छठवां का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चंचला। बिजली का सही आंसर क्या है? चंचला। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। बीता हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए अतीत, बी अतीक, सी अजीज, डी अमित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी अतीत। बीता हुआ के लिए क्या हो जाएगा? अतीत। नहीं कहा जाता है दोस्तों अतीत का जो समय है, यानी बीता हुआ समय। चलिए 8 नंबर देखिएगा। पावन का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा? ऑप्शन ए है पौ धन अन, बी है पो धन अन, सी है पाव धन अन और डी है पाव धन आन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पौ धन अन, पावन। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखिएगा। चोर का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है साधु, बी है अचोर, सी है साधु और डी है आचोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा साधु। इसका क्या हो जाएगा? साधु। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखिएगा दोस्तों। अध उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अध। ऑप्शन ए है अर्ध, बी है अर्धजला, सी अर्धाग्नि और डी है अर्ध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी अर्ध। क्या हो जाएगा? बी अर्ध इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 11 नंबर देखिएगा दोस्तों। रुपया पैसा शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, बी बहुव्रीहि समास, सी द्विगु समास और डी है कर्मधारय समास। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? रुपया पैसा शब्द द्वंद्व समास है। चलिए 12 नंबर देखिएगा दोस्तों। मक्खियां मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए बेकार बैठे रहना, बी मालदार होना, सी पैसे का गुलाम, डी काम काजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बेकार बैठे रहना। जो लोग बेकार बैठे रहते नहीं कहते मक्खियां मारो। ठीक है, तो इस मुहावरे का सही अर्थ है बेकार बैठे रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भगानी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है भगिनी, बी है भागिनी, सी है भगिन, डी है भागिनी। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? भागिनी। ठीक है, 14 देखिएगा। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? आपको रस बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए भक्ति रस, बी वीर रस, सी हास्य रस, डी श्रृंगार रस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हास्य रस है। क्या है? हास्य रस है। चलिए हास्य रस है। 14 नंबर क्वेश्चन था। 14 का एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। 14 का वीर रस है दोस्तों, सॉरी गलत हो जाएगा।
यहाँ पर वीर रस है, 14 का आंसर क्या हो जाएगा, वीर रस। हाथ से रस नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा, वीर रस होगा। चलिए 15 नंबर देखिएगा, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए है संदेह अलंकार, बी है श्लेष अलंकार, सी है उपमा अलंकार और डी है यमक अलंकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखिएगा, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। अग्रज, अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अनुज, बी बहुज, सी अवज्ञा, डी विनीत। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अग्रज का अनुज, अनुज इसका विलोम शब्द हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखिएगा दोस्तों, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक, बी ऐतिहासिक, सी ऐतिहासिक और डी ऐतिहासिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक बड़ा वाला ए रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर देखिएगा, मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए है मालवी, सी निमाड़ी, बी निमाड़ी, सी बघेली और डी बुंदेली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मालवी इसका सही आंसर है। चलिए 19 नंबर देखिएगा, अनेकार्थी शब्दों का सही जोड़ा बताना है। ऑप्शन ए सूर्य चंद्रमा, बी तरणी तरणी, सी है आकाश अंबर और डी है प्रमाण प्रमाण। दोनों प्रमाण लिखा है लेकिन अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, आकाश अंबर अनेकार्थी शब्दों का सही जोड़ा है। ठीक है, चलिए 20 नंबर देखिएगा, पाप पुण्य निम्न में से किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए द्विगु समास, बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास और डी तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, का जो है पहला क्वेश्चन है। कई दिनों से आप लोग कह रहे थे सर इंग्लिश और हिंदी दोनों में लाइए, तो आज जो है मैं आप लोगों को कई दिनों से कह रहा था कि लेकर आऊँगा इंग्लिश और हिंदी में। तो चलिए दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखिएगा और वीडियो देखने के बाद शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं जीके का। पहला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? हु वाज द कमांडर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर? ठीक है, ऑप्शन ए क्लाइव, बी वाटसन, सी वारेन हेस्टिंग्स, डी मुनरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मुनरो। ठीक है, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? मुनरो। मुनरो लेकिन ठीक नहीं लग रहा है दोस्तों, एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा चेक कर लेते हैं। चेक कर लिया है, मुनरो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, मुनरो ही था बक्सर के युद्ध में सेनापति। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सूखने वाले तेलों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा काफी अधिक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन द वेरी हाई ड्राइंग आयल्स? ऑप्शन ए फैट, बी संतृप्त वसा अम्ल, सी असंतृप्त वसा अम्ल और डी है प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी असंतृप्त वसा अम्ल, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इसका सही आंसर है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भ्रूण के पोषक में कौन सी संरचना सहायक होती है? विच स्ट्रक्चर इज हेल्पफुल इन द नॉर्मिस्ट ऑफ द ग्रोथ? ऑप्शन ए पीतक झिल्ली, बी है प्लेसेंटा, सी है गुप्त कोष और डी है उल्व झिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एप्पल यानी पीतक झिल्ली बिल्कुल सही है, विट्रियस मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? ऑप्शन ए फॉर विच कंट्री डिड वी प्लान द फेडरल सिस्टम ऑफ प्रिपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है यूके, बी है कनाडा, सी है स्विट्जरलैंड और डी है यूएसए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा का सही आंसर हो जाएगा कनाडा, यानी हम लोगों ने संघीय व्यवस्था कहां से ली थी, कनाडा से ली थी। चलिए 5 नंबर देखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? यानी कंसर्न्ड लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन डेरिवेटेड फ्रॉम द होज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑप्शन ए है कनाडा, बी है जर्मनी, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया था
क्या चीज, समवर्ती सूची। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखिएगा दोस्तों, अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? अजंता पेंटिंग्स इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग? ऑप्शन ए है राधा कृष्ण लीला, राधा कृष्ण लीला, बी है दयालु बुद्ध यानी मर्सीफुल बुद्धा, सी है जैन तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर, और डी है महाभारत युद्ध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दयालु बुद्ध यानी मर्सीफुल बुद्धा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अजंता की चित्रकारी बुद्ध से संबंधित है। चलिए 7 नंबर देखिएगा दोस्तों, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? अकॉर्डिंग बुद्धिस्ट बिलीव हु इज कंसिडर्ड टू बी द नेक्स्ट इंस्पिरेशन ऑफ गौतम बुद्धा? ऑप्शन ए है अत्रेय, यहाँ पर उल्टा सीधा हो गया दोस्तों, मैत्रेय पहले हो गया है, अत्रेय पहले हो गया, मैत्रेय बाद में। तो ऑप्शन ए है मैत्रेय, बी है अत्रेय, सी है नागार्जुन, और डी है कल्कि। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मैत्रेय। ठीक है दोस्तों, मैत्रेय इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखिएगा दोस्तों, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? ठीक है दोस्तों, टू होम इज द गौरव ग्रंथ कॉल्ड शिल्पाधिकारम एंड मणिमेखलाई इन तमिल लैंग्वेज रिलेटेड? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म बुद्धिज्म, बी है हिंदू धर्म हिंदुइज्म, सी है जैन धर्म जैनिज्म, और डी है ईसाई धर्म क्रिश्चियनिज्म। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म हिंदुइज्म। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखिएगा, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, किसकी कमी का होने वाला रोग है? Which disease is caused by the deficiency of niacin which is a vitamins of vitamin B complex group? ठीक है, ऑप्शन ए है पेलाग्रा, बी है रिकेट्स, सी है रतौंधी, डी है मैरामस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा एप्पल यानी पेलाग्रा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? Who among the following was the wife of Emperor Ashoka who influenced her? ऑप्शन ए है गौतमी, बी है चारुलता, सी है करुआकी, डी है चंदालिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी करुआकी जो थी सबसे अधिक जो है अशोक को प्रभावित की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए 11 नंबर देखिएगा। चलिए दोस्तों 11 नंबर देखिएगा, ये जो है जनरल नॉलेज का दूसरा सेट है। ठीक है, तो ये 1 नंबर से फिर शुरू होगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा जनरल नॉलेज का दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन, लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? द लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, ऑप्शन ए है बहलोल लोधी, बी है खिज्र खान, सी है सिकंदर लोधी, और डी है आपका इब्राहिम लोधी। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी द्वारा लोधी वंश की स्थापना की गई थी। चलिए 2 नंबर देखिएगा दोस्तों, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? हु बिल्ड द कीर्ति स्तंभ ऑफ द चित्तौड़? ऑप्शन ए राणा सांगा, बी है बप्पा रावल, सी है राणा प्रताप, और डी है राणा कुंभा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा राणा कुंभा द्वारा चित्तौड़ स्तंभ की स्थापना की गई थी। दोस्तों 3 नंबर देखिएगा, संगमरमर की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? द लैंड ऑफ मार्बल इन फेमस एज, ऑप्शन ए इटली, बी स्पेन, सी फ्रांस, और डी है जो जर्मनी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी इटली जो है संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस एंजाइम की उपस्थिति में एल्कोहल में परिवर्तित होते हैं? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर कन्वर्टेड टू एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ व्हिच एंजाइम? ऑप्शन ए जाइमेस, बी माल्टेस, सी है डायास्टेज, और डी है इन्वर्टेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी जाइमेज, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जाइमेज। चलिए 5 नंबर देखिएगा दोस्तों, निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस निम्नलिखित में से किस कीट के कारण फैलती है? स्लीपिंग सिकनेस इज स्प्रेड ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स?
ऑप्शन ए बालू मक्खी सैंड फ्लाई, बी है लाइस यानी जू, ठीक है, सी है सीसी मक्खी सीसी फ्लाई और डी है खटमल बेड बग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है। ठीक है दोस्तों, स्लीपिंग सिकनेस रोग सीसी मक्खी के कारण होता है। 6 नंबर देखिएगा दोस्तों, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वेयर इज बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड? ऑप्शन ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटका और डी है असम। तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों, बता दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका यानी सी, इसका सही आंसर है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 7 फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? विच गैस इज यूज टू कुक फ्रूट्स आर्टिफिशियली? ऑप्शन ए मेथेन, बी एथेन, सी एथिलीन और डी जो है ब्यूटेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा इथिलीन का प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। चलिए 8 नंबर देखिएगा दोस्तों, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? विच लैंग्वेज इज यूज टू राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स? ऑप्शन ए है लैटिन, बी है जर्मन, सी है फ्रेंच और डी है डच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है वैज्ञानिक नाम लिखने में प्राणियों के। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखिएगा, गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है हु वाज नोन एज गुरुदेव। ऑप्शन ए है चित्तरंजन दास, बी टी प्रकाशम, सी रविन्द्रनाथ टैगोर और डी है महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही है। 10 नंबर देखिएगा और लास्ट नंबर। ठीक है दोस्तों, जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन व्हेन वाज द कन्वर्सन ऑफ एनिमल एक्ट इनेक्टेड? ऑप्शन ए है 1980, बी 1982, सी 1993 और डी 1972। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 1972। ठीक है दोस्तों, जीव संरक्षण का जो है 1972 में अधिनियम लागू किया गया था। तो ये था आप लोगों का कुल, यहाँ पर नीचे जो है आंसर भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था जो है कुल मिलाकर 60 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, और आज के लिए टोटल 60 प्रश्नों का आज जो है मॉक टेस्ट आ चुका है। ठीक है दोस्तों, आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक पहुंच जाए। सभी लोग तैयारी कीजिए, जमकर तैयारी कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जो है मौका हाथ से जाने नहीं देना है। हमसे किसी भी तरह की आप सहायता चाहते हैं, किसी भी तरह की हेल्प चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप गूगल पे नंबर पर कॉल नहीं करेंगे क्योंकि वो नंबर हमारे पास नहीं रहता है और हमसे बात भी नहीं हो पाएगा उस नंबर से। ठीक है दोस्तों, तो आप उस नंबर पर कोई मैसेज या कॉल ना करें। आप लोगों को जितना हो सकता है ऑनलाइन फॉर्म को हेल्प कीजिए, ज़रूर हेल्प कीजिए, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म आपके लिए डेली 4 से 5 घंटे लगाता है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि कुछ ना कुछ ऑनलाइन फॉर्म को हेल्प जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। थैंक यू।